कुज़े, चुप रहो और अपने आप पर काबू रखो। देखो किसी से लड़ना मत, ठीक है? मैं ख्याल रखूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ सफ़ी भाई। तुम बहुत याद आओगे। अरे सैफी भाई कैसे हैं आप? आपको मैं देख के तो बिल्कुल मजा आ ठीक। गया। ये बताओ तुम कैसे हो? आप ऐसे कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ये मेरी दुकान है, आओ अंदर आओ। उफ, मेरे खुदा, चलें अंदर बैठते हैं। मैं रिटायर्ड हो गया, अब मैं ये दुकान चलाता हूँ। अच्छा, काफी खुशी हुई सुन के। पता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप मुझे मिल सकते हैं कहीं पे। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने देखकर यही सोचा कि ये तो हमारा बच्चा है। ये बताओ क्या कर रहे हो आजकल? कुछ खास नहीं, बस एक छोटे से काम की कोशिश में लगा हुआ हूँ। बल्कि सफ़ी भाई, हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं। उसके लिए मुझे एक स्टैंड चाहिए था, स्टेनलेस स्टील का। आज पूरे दिन उसी के लिए मार्केट का सर्वे करता फिरा, ताकि सही रेट मिल जाए। अच्छा ये बताओ, चाय चलेगी? ज़रूर चलेगी, बातों में भी मज़ा आएगा। 2 कप चाय लेकर आओ। कुछ खाओगे? बोलो तो मैं कुछ मंगवा दूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जख्म कैसा है? जख्म सही है, भर गया है, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, आप कब रिटायर हुए? मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। पता है ना, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं अपने घर तो वापस नहीं जा सकता हूँ। तो मेरे रिश्तेदार ने मुझे ये दुकान दे दी। वो यहाँ मार्केट में इंडस्ट्रियल जबरदस्त। किचन बनाता है। इसी मार्केट में? तो मुझे बताएं ना उसका, मुझे इसी किस्म का तो काम है। वाकई? पता है मेरे साथ क्या हुआ? आज सुबह से निकला हुआ हूँ उसी का रेट लेने के लिए। काफ़ी लोगों से बात हुई, लेकिन किसी से बात जम नहीं पाई फिलहाल। तुम कहो तो मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, बात कर लो। ज़बरदस्त, तो आप अभी करवा देना बात। मेरी वजह से तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यकीन करें सैफी भाई, किस्मत ने हमें बहुत अच्छे वक्त पे मिलवाया। मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के। बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पी लें फिर चलते हैं। चलें ऐसा कर लेते हैं। वैसे मैं खुश हूँ, तुम भी कहीं ना कहीं लगे हुए हो। किस तरह का काम शुरू कर रहे हो? देखें, इसको इस तरह समझें कि हमारा काम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इम्पोर्टेड फूड आइटम से रिलेटेड काम है ये। तो तुम उसके पार्टनर हो? कह सकते हैं आप, ऐसा ही है। आप सही समझे। ये लीजिए। शुक्रिया। लो कुज़े। मेरे ख्याल से ये कॉलर ठीक नहीं है, किसी और तरह लगा के देखते हैं। ठीक है। ज़ैनब, अगर हम इस पर दूसरी सिलाई करें या छुपा दें तो? नहीं, ये ऐसे ही सही रहेगा। मैं खुद देख लूंगी इसको बाद में। चलो ठीक है। एप्रन्स तैयार है मिस ज़ैनब, आप देखना चाहेंगी इन्हें? एक काम करो, छोड़ो, मैं खुद देख लूंगी। तुम दूसरों के लिए भी काम कर रही हो? हाँ, बस ऐसे ही। मैंने पूछा था मिस प्लीज से, उन्होंने लंच के दौरान ये काम कर लिया था। मेरे पास वक्त नहीं था तुम्हें बताने का। यूँ समझो कि मेरे एक दोस्त ने काम शुरू किया है बानो सुनाना के साथ। बानो? अच्छा ज़बरदस्त। तो ये डिज़ाइन उनके लिए हैं? हाँ, बुरा लगा हो तो I'm सॉरी। बानो तो मेरी दोस्त है। सच? लेकिन उसने बताया नहीं। ज़रा मुझे भी दिखाओ। बहुत खूब। सुना है सिनैनर्स खाने का काम भी शुरू कर रहे हैं। हेलो। हेलो। बानो, कैसी हो तुम? हेलो, कौन? नसरीन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास बड़े ऑर्डर्स हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी कि इस छोटे से काम में हाथ डालो। सच कहूँ तो मुझे कॉल करने का ख्याल ही नहीं आया। तुम्हें कैसे पता चला? ज़ैनब हमारे साथ काम कर रही है, उसी ने बनाए हैं एप्रन्स। अच्छा, अब समझी। अच्छा, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त हो। वैसे किस तरह का बिजनेस कर रहे हो तुम लोग, और तुम्हें कितने एप्रन्स की ज़रूरत होगी? कुछ ज़्यादा नहीं, यही कोई 100 एप्रन्स, अंदाज़न इतने ही। तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? सच कहूँ तो तुमने कर दिया तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नसरीन। वाह, ये तो काफ़ी काम हो गया। हेलो। गूने, तुम्हें याद है ना तुमने स्टैंड का कितना एस्टिमेट लगाया था? बेटा वही स्टैंड तुम्हारा भाई आधी कीमत में बनवा रहा है। कैसा बेटा? ये कैसे हो सकता है? हो जाएगा ना भाई।
फिक्र मत कर, आपका भाई है ना यार। मैं सारी बात कर चुका हूँ, मुझे एक उस्ताद जी मिल गए, वो अपने काम के चीते हैं भाई। जैसे ही मैंने उनको अपना डिज़ाइन दिखाया ना, फौरन ही समझ गए कि करना क्या है। उनको कुछ बताना थोड़ी पड़ा, उनको मैंने समझा दिया कि हमारा काम किस तरह हुआ करेगा। हमारा काम स्टार्ट भी हो गया। बेटा, अगर वो स्टैंड आधी कीमत में मिल रहा है ना, तो कोई ना कोई मसला होगा उसमें। डरो मत यार, वो इस टाइप के आदमी नहीं है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? एक काफ़ी पुराने दोस्त के थ्रू मिले। कौन से दोस्त? अबे तुम्हें क्या करना है कि वो कौन है? बिला वजह फिक्र कर रहे हो, बस पैसों के बारे में सोचोगे, खर्चा तुम्हारा आधा होगा, बाकी बातें बाद में कर लेना, ठीक है? चलो ठीक है, मैं इन लोगों को ओके दे दूंगा, काम शुरू कर दें। ठीक है, मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, शाम से पहले नहीं आ पाऊंगा। खैर अगर तुम अभी यहाँ पर आ जाओ तो बात करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही काम खत्म होता है मैं चक्का लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, आने से पहले मुझे कॉल कर देना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कोई बात नहीं, बेवकूफ। यार मुझे कॉल ला देना प्लीज। मेरा भाई भी थोड़ी देर में आ रहा है सैफी भाई। अच्छा, तो फिर काम शुरू हो बहुत जाएगा। शुक्रिया, ये सब आप ही की वजह से। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे एक ज़रूरी ईमेल करनी है। तुम अपना काम करो। चले, हो गई। तुम थक चुके हो। कौन, मैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं, तुम्हारी रफ्तार धीमी है और गुस्सा भी। बेटा, ये सब थकन की निशानियां हैं। सिर्फ आप ऐसा सोच रही हैं। लगता है फिर कोई और वजह होगी इस गुस्से की। अगर तुम यहाँ के माहौल की वजह से परेशान हो तो मैं तुम्हें साफ साफ एक बात बताना चाहती हूँ। ये तुम्हारा ज़ाती मसला है, कंपनी से इसे दूर रखो तो अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह तुमने जिस तरह बारिश से बात की, मानना पड़ेगा कि तुम तेज़ हो। सच बताऊंगा तो हो सकता है अपनी नज़रों में गिर जाऊं। बेहतर यही है कि मैं खामोशी रहूं। शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हेलो, कहाँ रह गई थी बानो? मैं बहुत सारे काम निपटा कर आई हूँ। अच्छा, ये तो तुमने बहुत नाइंसाफ़ी की। मुझे लगता है कि ये अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुका है। गुने, कैसे हो तुम? मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने यूनिफॉर्म का काम निपटा लिया। इतनी जल्दी? पता नहीं, सब कुछ इत्तेफाक से हो गया और अचानक से भी। सब इतना अच्छा हो रहा है कि मुझे डर लगने लगा है। पता है, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे नसरीन की कॉल आई। मुझे पता चला कि ज़ैनब काम करती है उसके पास। आपको याद है वो लड़की जिसने यूनिफॉर्म्स डिजाइन किए हैं हमारे लिए? स्टैंड्स का ऑर्डर दे दिया है, वो भी आधी कीमत में। क्या सच पे हमें आधी कीमत में मिल जाएगा? यस भाई, मुझे समझते क्यों? अच्छा, लेकिन कैसे? क्या हमारे हिसाब में कोई गलती थी? ये इतना सस्ता कैसे? कूजे साथ हो तो हिसाब की क्या जरूरत है बेटा? कूजे का पुराना दोस्त मिल गया था, उसने कीमत बिल्कुल आधी कर दी। तुमने कहा कम, ये तो कम से भी कम है। हाँ हाँ, बताओ ना इसे तुम। बानो, जरा ऊंची आवाज में बताना, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सुना नहीं है सही से। बहुत खूब कुजे। अच्छा देखो बानो, मेरी बात सुनो। मैं किसी हल्की क्वालिटी की प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, अच्छी क्वालिटी वाली चीज की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई मसला भी नहीं निकलेगा, तुम यकीन करो। मैं उन्हें सारी बातें तफसील से बताकर आया हूँ। सब वैसे ही हो रहा है जैसे हमने चाहा था। तुम देखना, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह लगेगा ये। उनका काम बहुत अलग है, मेरी गारंटी है। और बचे हुए पैसे हम दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कम पैसों में ज्यादा काम हो जाएगा। क्यों नहीं? जब तुम बाहर थे तब मैंने एजेंसी से बात की। वो कल सुबह ठीक 10 बजे मीटिंग के लिए आने वाले हैं। सुबह 10 बजे? मेरी लगातार 2 क्लासेस हैं। जानती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी अपनी दूसरी क्लास छोड़नी होगी। इस तरह तुम मीटिंग में शामिल हो जाओगे। चलो ठीक है, कल सुबह 10 बजे मीटिंग डन। देर मत करना। ठीक है, फिक्र मत करो। अच्छा डियर, गुड बाय। तुम्हारा शुक्रिया कुजे। यूर वेलकम बानो। शुक्र है, उससे तो मेरा काम समझ में आया। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो तारीफ की ही नहीं। खैर तुम्हारे एटीट्यूड से तो यही लग रहा था। यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं करनी। एक बात बताऊँ, तुम इस तरह खामोशी अच्छे लगते हो। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, कुछ देर मिसेस गुल्टन क्या रुकते हुए जाना है। समय उन्हीं के घर पे है ना। कह रही थी अकेले घर नहीं जाऊंगी। और क्या, ऐसा ही माहौल है आजकल घर का। तुम ठीक हो ना? अगर सही फील नहीं कर रहे तो गाड़ी में चला लूँ? नहीं भाई, रहने दे, मैं खुद ही चला लूँगा।
ये कौन है? गुने को भी साथ लाया है। और गाड़ी को भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी निकलते हैं, अब लाइटें बंद कर देते हैं। जाओ जमरे, जरा देखना। हेलो। ये क्या कर रही हो तुम? अस्सलामुअलैकुम। सॉरी मैं देर हो गया। हाँ, बस थोड़ी सी देर हुई। असल में पूरे दिन मैं और गूने काम में ही फंसे रहे ना, इसलिए देर हो गई हमें, माफ कर दीजिएगा। शुक्र है कि आ गए। हाँ, आ ही गए, काम खत्म करके। आज तुम्हें काफी इंतजार कराया ना। खैर ये तो यकीन है तुम समझ गई होगी कि हमारा कुछ काम ही ऐसा कोई चल रहा बात था। नहीं है, मैं समझती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जरा देखने दो कि इस गाड़ी वाले की नजरें कमजोर हैं क्या? मेरे ख्याल से सब ठीक ही होगा। सुबह मिले थे हम। ओह अच्छा, वो हमारी वजह से आप लोग को देर हुई है ना, हम लोग आपको छोड़ दें? कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? इस ठंड में आप कैसे जा सकती हैं? नहीं नहीं, अगर बानो ने सुन लिया तो क्या होगा? मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और का दिल टूट जाए। देखा कुछ लोग खुद को कितना खास समझते हैं। हाँ, इत्तेफाक से मैं भी यही सोच रही थी। जमरे, अच्छा चलो फिर हम चलते हैं। खुदा हाफिज। गुड नाइट, गुड नाइट। तुम किसका इंतजार कर रही हो? गाड़ी में क्यों नहीं बैठी? चाबी फंस रही है, शायद निकाल के दोबारा लगाओ। अरे लड़की, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों उससे बहस कर रही थी फजूल में? उसे देख के गुस्सा आता है। हेलो। मरहबा। तुम जमरे से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? उसे छोड़ो ना यार, उसकी तो आदत हो चुकी है। मैं गलत था जो उसकी बात का जवाब दिया मैंने। इतना तंग क्यों कर रहा है आज? पता नहीं, किसी को बुलाकर दिखाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर हुसैन भाई को बुला लिया जाए। बकवास मत करो, मुझे बहुत गुस्सा है वैसे ही। अब जल्दी करो, कहीं वो वाकई में नहीं आ जाए। मॉम क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं मैं उस औरत के बारे में तुम्हें। उस हैंदन नामी पागल औरत ने आज मुझे बहुत तंग किया है। क्यों? अरे भाई, लड़कियां बात कर रही होंगी कुज़े के बारे में, किसी ने जाकर उसको मुबारकबाद दे दी तो वो मेरे ऊपर चढ़कर आ गई कि जैसे मैं उसके बारे में बातें फैला रही हूँ। क्या ये सच है? अरे मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही वहाँ खड़ी हुई थी, उसकी शक्ल देखती रह गई। पता है वो क्या कह रही थी? तुम्हारी बातें फैलाऊंगी मैं। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, मिस्टर हुसैन खड़े थे वहाँ। इस तरह से यूं करके उनकी तरफ देख के मेरे और उनके बारे में कुछ कह रही थी वो। ये मजाक है ना? मुझे इतनी शर्म आई कि हद नहीं है। अगर कोई रोकने वाला ना होता तो मैं ऐसे बालों से पकड़ कर गिरा देती, अच्छी तरह मरम्मत करती उसकी। कोई पागल ही करेगी ऐसा। बिल्कुल पागल है। अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आज या कल वो हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम कराती, नहीं तो। हो गया ना? ठीक है चलें। ये बिस्तर तो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। इसे तो अभी तक खोला भी नहीं गया है। इतनी देर हो चुकी है, कम से कम कपड़े से ही ढक देती। मैं क्यों करूँ? मैं कोई उसकी नौकर नहीं हूँ। बस 2 लोगों के लिए टेबल, कोई और नहीं आएगा क्या? बच्चे कह रहे थे कुछ काम है और गुने भी देर से आएगा। सिमे, जहन्नुम में जाए वो। कुछ तो शर्म करो हंधान तुम। वो भी इसी घर में रहती है, यहीं बैठकर खाना खाएगी वो। जाओ जाकर प्लेट लाओ। ये लड़की अचानक से मेरे घर में क्यों आ गई है? मैं वहाँ कभी नहीं रहूंगी जहाँ ये लड़की रहेगी। साफ करो।
जल्दी साफ करो। सुना नहीं तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? ढाकर फेंको इसे। अम्मी क्या हुआ? खाना खा लो आकर। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ? क्या बना तुम्हारे काम का? स्टैंड का काम तो हो गया। ठीक, गुड। आप रहने दें अम्मी, मैं कर लेता हूँ। मैट्रेस के लिए बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। तुम्हारे डैड हमारे लिए मैट्रेस लेके आए हैं। मुझे इस उम्र में भी इतना सुनने को मिल रहा है। अम्मी चुप हो जाइए, रोइए मत। उस मनहूस लड़की को मेरा दिल चाहता है उसको धक्के मार के निकाल दूं। अम्मी बस करें आप। मैंने उन्हें इतने साल बर्दाश्त किया और ये लड़की 2 दिन में इनके सर पे चढ़ गई है। मैं कुछ भी नहीं। उसके सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे बहुत दुख हुआ है। पूजा को नुकसान ना पहुंचे इसलिए ये सब कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बाप का बेटा है। उस आदमी को तो इतना भी होश नहीं कि मुझसे शादी की है। और कितना बर्दाश्त करूं मैं। ए अल्लाह, मुझे इस आदमी से बचा। अगर मैं ये जगह छोड़कर जाऊं तो मेरा कोई आसरा नहीं है। अम्मी परेशान मत हो आप, मैं हूं ना। सब्र से काम ले, बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। प्लेटें कौन ला के रखेगा यहाँ पे? तुम तो जहर खा लो। आंटी मैं आपकी मदद करती हूँ। सिमे, तुम जाओ। अम्मी आप भी बाहर जाइए, मैं और गुने आज टेबल लगाएंगे। क्या मुझे कोई बेडशीट या कोई कपड़ा मिल सकता है बिछाने के लिए? मुझे बताइएगा। आप मुझे बता दें, मैं खुद ही ले लूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। अतीला की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि नए साल के मौके पर एक भरपूर जश्न हो।
इस दिन मैं बहुत ख़ास दावत रखती हूँ और बानो और बारिश भी मेरा हाथ बटाने में मदद करते हैं। इस दिन सब एक साथ होते हैं। ये साल मुश्किल होगा उनके बगैर। देखो इसे गर्म ही रखना ताकि ये ठंडा ना हो जाए, ठीक है? ठीक है मैडम। काश मैं वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाती। सब कुछ अचानक से हुआ। और उस दिन भी तुम बारिश के ही साथ थी ना? आप ठीक कह रही हैं। मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बानो की भी तबीयत उस दिन ज्यादा खराब हो गई थी ना? हाँ, लेकिन बारिश फौरन ही जाके ले आया था। तो मतलब वो घर गया था? बिल्कुल, वो दवाई लेने गया था बानो की, शायद 1 घंटा लगा होगा। फिर वो वापस आ गया था। जब वो वापस आया तो मिस्टर इटालिया को होश आ चुका था। वो ठीक लग रहे थे। घर में हर जगह खुशबू फैली हुई है। ये सब तुम्हारे लिए है। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। वीनस का तोहफा था। अच्छी खुशबू है। तो अकेले में क्या बातें हो रही हैं यहाँ? बस ऐसे ही। ये बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ, आज रात सब कुछ डैड के हिसाब से ही होगा। डैड के लिए, हमारी फैमिली के लिए। लगता है बानो ने शॉपिंग खत्म कर ली। अच्छा, तो फिर लिविंग रूम में चलते हैं। खुशामदीद मैडम। हेलो। ये क्या है बानो? आपके तोहफे। अरे खुशामदीद। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। जरा इन सबको मेरे कमरे में रख दो, बाकी सबके साथ मिक्स ना हो जाए। मैडम। इस घर में और तोहफे हैं ही नहीं। अगर तुम मुझे कुछ देने का सोच रही हो तो चलो रहने दो। तुम इतने अच्छे भी नहीं हो बारिश। कैसी हो तुम वीनस? शुक्रिया। मॉम। ये नई लड़की है क्या? आज से ही काम पे रखा है। अच्छा, तो सिराप कहाँ गई? पता नहीं, इसे जाना था। क्या? मुझे लगा आपने निकाला है। वो कमरे में तो थी। क्या हुआ? जज्बात में आकर और कुछ नहीं। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? जबरदस्त। एप्रन्स, स्टैंड्स, सब काम हो गया। बहुत खूब। वो लड़की जिसने हमारे एप्रन्स बनाए हैं वही लोगो भी बनाएगी। यही उम्मीद है तुमसे और गुने से। एक तो तुम सोती नहीं हो। तुम भी यहीं सो जाओ ना। दूर रहने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? अब हम एक हैं। मुझसे दूर रहो प्लीज। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? या याद दिलवाऊं? तुम शायद ये भूल रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक कागजी शादी है और बस। और ज़ैनब है ना इसकी वजह। क्या ज़ैनब? क्या ज़ैनब? ज़ैनब है क्या? उसका क्या ताल्लुक? ज़ैनब ही है ना वो जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर जा रहे हो। बताओ मुझे। मेरी बात सुनो, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। सुन रही हो ना? उसका कोई ताल्लुक नहीं है, समझी? बिला वजह मेरा दिमाग नहीं खराब करने की कोशिश करो। पता नहीं तुम ज़ैनब के बारे में क्या सोच कर बैठी हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है।
सोने जा रहे हो? कल क्लास है मेरी, सुबह जल्दी उठना है। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी जो है, फौरन नहीं तो कॉलेज पहुंच जाते होगे। अरे हाँ यार, कल जैमरे से माफी मांग लेना। क्यों? तुम उसके बराबर से निकल गए थे, रोके तक नहीं थे, फिर ऊपर से आज बहस भी की। बुरा लगा होगा ना उसे? तो क्या हुआ? उसे बुरा लगे या अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन करो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम दोनों एक ही जगह जाते हो, उसे साथ ले जाने में मसला क्या है? नहीं, मैं साथ नहीं ले जा सकता हूँ। उस गाड़ी में सबको नहीं बिठा सकता। मैं उस कंपनी का एक बॉस हूँ, मैं किसी को भी गाड़ी में बिठा लूंगा क्या? किसी को भी? हाँ बिल्कुल, इसीलिए कहा भूल जाओ। खुदा हाफिज भाई, खुदा ही हाफिज। ठीक है बानो, ठीक है मेरी जान, मुझे याद है, तुम फिक्र मत करो। मुझे जाना है, बहुत देर हो चुकी रुकना, है। हम दोनों साथ ही चलेंगे। मुझे भी क्लास में जाना है, वैसे ही काफी छुट्टियां हो रही हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर मिलते हैं। खाली पेट जाओगे? कुछ तो खा मैं लो। रास्ते में से कुछ खा लूंगा अम्मी। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। चलो उठो, वरना हमें भी देर हो जाएगी। आ जाओ। अच्छा, हम भी जा रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम किधर जाओगे? इंडस्ट्रियल एरिया, उन पे नजर भी तो रखनी पड़ेगी। कम से कम चक्कर तो लगा ही लूं ना। हाँ चलो, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे एक जगह जाना है और बहुत देर हो रही है। नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, हमारी फिक्र मत करो। ये क्या है? ये क्या है? ऐ मेरे खुदा, क्या हो गया? अबे यार, कौन कर सकता है ये? किसने किया होगा ये? उन्होंने एक भी नहीं छोड़ा यार। हद है यार। यार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है गुने। हाँ, किसने किया ये? हाँ, आज ही का दिन मिला था क्या उसे? अब मैं कैसे जाऊंगा? अबे मुझे क्या पता तुम कैसे जाओगे। ए यार, क्या करूंगा मैं? अली इधर आ, जल्दी आ। हाँ हाँ गुने, माफ करना मुझे, क्या हुआ? इसके भी टायर चोरी हो गए, शेख अब्बास की गाड़ी की तरह। ऐ मेरे खुदा, ये कैसे हो सकता है? चलो यार, तुम्हें देर हो रही है ना, आ जाओ। गुने, हम लोग निकल रहे हैं यार। वैसे अब तुम जाओगे कैसे? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, तुम लोग जाओ। अरे यार आ जाओ, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। तुम जाओ ना। अरे भाई आजा, हम छोड़ देंगे। यार मैंने तुमसे कहा तुम लोग जाओ, मैं टैक्सी में आ जाऊंगा। अगर मैं मदद का भी कहूँ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। छोड़ दे यार। क्या मसला है यार? इसकी हालत तो देखो। कह रहा हूँ कि आजा। शायद खुदा ने तुम्हें किसी बड़ी बला से बचाया हो। ये कैसे हुआ? जाओ ना तुम, जाओ यार अली, मैं इंतजाम कर लूंगी।
तुम लोगों ने किया है? बाय गॉड, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सच में सच में। लेकिन क्यों? तुम भी कमाल हो। अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम भी आओ। अल्लाह माफ करे। देखो उसे बता देते हैं वरना वो पागल हो अरे जाएगा। अरे अरे, देखो ये क्या है। वही एक और है। तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उस बेचारे की नई गाड़ी है। उसकी शक्ल बन गई थी, उसकी शक्ल देखी थी तुमने? हेलो गुने, अच्छा देखो तुम्हारी गाड़ी के दोनों टायर्स आगे की तरफ रखे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही लगा मुझे।